राजस्थान में दिख रहा है। पार्टी ने दागी नेताओं के रिश्तेदारों को भी टिकट देने से तौबा कर ली है। यहां तक कि इन नामों पर विचार भी नहीं किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि मोदी को इतिहास की समझ नहीं है। सिब्बल का कहना है कि वो ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश आरोपों से नहीं विचारों से बनता है। बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी दर्शकों का इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हम आज कार्तिक मास की बात कर रहे हैं, जो त्योहारों का मास है, और इस कार्तिक मास के 5 दिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, नरक चौदस, रूप चौदस, उसके बाद बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, भैया दूज, और उसके बाद आती है देव उठनी एकादशी। त्योहारों की लाइन सी लगी आती है और हर भक्त सुख, समृद्धि, आरोग्य की कामना करता है। और इसके साथ साथ मन, मस्तिष्क और शारीरिक रूप से पवित्र होने का ये पर्व है। आज धनतेरस है। धनतेरस पर हम अपने दर्शकों को विशेष पूजन विधि बताने जा रहे हैं। कुछ सरल पूजन विधि शुभ मुहूर्त में कैसे आप कर सकते हैं, कैसे यंत्र की स्थापना आप करें और धन धान्य का लाभ पाए। सात्विकता और इसके साथ साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस विशेष पूजन में शामिल आप होइए और सीखिए इस पूजन की एक एक विशेष बातें, ताकि आप आज घर पर ये विशेष पूजन करके धन लाभ अर्जित कर सके और कहते हैं ना, सही में धनवान हो जाए। पूजा विधि सरल क्या होनी चाहिए, तमाम सवालों का जवाब और विधि मुझे बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य और धर्म के जानकार शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। नमस्कार। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले हम धनतेरस की आपसे बात कर रहे हैं। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, और आज के दिन की पूजा में यंत्र स्थापना महत्वपूर्ण है। व्यापारी वर्ग से लेकर आम आदमी, दुकान से लेकर घर तक आज यंत्र स्थापना होती है। तो लक्ष्मी यंत्र स्थापना किस समय की जाए और आज के दिन की यंत्र स्थापना का सबसे पहले महत्व हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए, धन तेरस की जो पूजा होती है, जिसको हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं, धन त्रयोदशी एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि आज के दिन धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के बाद। दूसरी बात, जैसा निहारिका जी ने बताया कि जो 5 दिन का पारंपरिक पर्व चल रहा है, त्योहारों का मौसम चल रहा है, इसका सीधा संबंध हमारे सुख, समृद्धि और संपन्नता से है। हालांकि धन के लिए सबसे ज्यादा बड़ी पूजाएं होती हैं दीपावली के दिन, लेकिन धनतेरस के दिन यंत्र की स्थापना विशेष मानी जाती है। बहुत सारे यंत्र होते हैं, श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना कैसे की जाए आज के दिन। और अगर आप महालक्ष्मी यंत्र की पूजा स्थापना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मुहूर्त की अगर बात करें तो धन त्रयोदशी का मुहूर्त इस बार शाम को तकरीबन 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का है। स्थिर लग्न है। इस समय में पूजा करने से आपको लाभ ज्यादा होगा। घड़े की बात की गई थी, अगर पौराणिक कथाओं की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कौन सा हम बर्तन ले और यंत्र की पहचान हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, शुक्रवार के दिन धन त्रयोदशी पड़ रही है। वैसे भी संपन्नता का दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन आप बर्तन खरीद सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि एक पानी का बर्तन जरूर खरीदिए, क्योंकि धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो जिसमें भी पानी होल्ड कर सकते हो, ग्लास हो, कटोरी हो, लोटा हो, एक पानी का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात याद रखिए कि धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, लोहा नहीं खरीदना चाहिए। चांदी के बर्तन, स्टील के बर्तन खरीदना आपके लिए शुभ होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर पानी के बर्तन खरीदेंगे तो आपको लाभ ज्यादा होगा। यंत्र की पहचान 2 है। पहली पहचान तो ये है कि वो ठीक से बना होना चाहिए। जैसे हमारे पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमने एक यंत्र रखा हुआ है, इस पर जो त्रिभुज बने हैं, जो संख्याएं लिखी हैं, जो आकृतियां बनी हैं, वो ठीक होनी चाहिए। तो थोड़ा समय लगेगा आपको जरूर, लेकिन उस पर मंत्र पूरी तरह से ठीक तरह से लिखा होना चाहिए, जैसा कि इस यंत्र पर लिखा हुआ है। जो त्रिभुज बने हुए हैं, बिंदु बने हैं और अक्षर लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। फेंग शुई में एनर्जाइज की परंपरा है, और हम अगर सनातन परंपरा की बात करें तो यंत्र तो सभी के घर में है, लेकिन उसका शुभ लाभ कैसे हमें मिले, उसका लाभ किस तरीके से अर्जित करें, मंत्रों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को पूजन विधि बताने की कोशिश करें। शैलेंद्र जी, हर पूजा की, हर शुभ काम की शुरुआत गणेश पूजन के साथ होती है, क्या इसमें भी ऐसा ही है? बिल्कुल। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करेंगे, उसके बाद नवग्रह का पूजन करेंगे और तब जाकर इस यंत्र को रिचार्ज करेंगे या इस यंत्र को प्रतिष्ठित करेंगे। शुरुआत करते हैं बिल्कुल। पूजन की।
सबसे पहले किसी भी पूजा की शुरुआत में हम आचमन लेते हैं। थोड़ा सा आप जल लेंगी और अपने हाथ को 3 बार धोकर किनारे गिरा दीजिए पानी। उसके बाद जल लेकर हाथ में अपने चारों तरफ पानी छिड़कते हैं, जिसको कहते हैं पवित्रीकरण करना। इस समय कोई मंत्र भी होता है? ओम अपवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरम शुचि। यानी जो भगवान विष्णु को याद करता है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से पवित्र हो जाता है। तो ये हो गया। अब आप दीपक प्रज्वलित करिए, क्योंकि दीपक के बिना, हम ये मानते हैं भारतीय परंपरा में, हिंदू सनातन परंपरा में, कि हमारे देवी देवता इस प्रकाश में विद्यमान होते हैं, दीपक में विद्यमान होते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। तो दीप प्रज्वलन करने के साथ हमारी पूजा शुरू होती है। सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे और हाथ में फूल लेकर भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश को हमने इस सुपारी पर कलावा लपेटकर इनको गणेश जी का एक स्वरूप दिया है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो मूर्ति भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि दीपावली के दिन अलग से भगवान गणेश की पूजा होती है, इसलिए बेहतर होता है कि आप सुपारी पर ही कलावा लपेटकर उनको गणेश जी का रूप दें। तो चलिए, भगवान गणेश का ध्यान आपने कर लिया, फूल अर्पित करिए। पुनः फूल हाथ में लीजिए, उसको एक हाथ से ढकिए और अब आप मन ही मन प्रार्थना करेंगे, जिसको संकल्प लेना कहते हैं। उसमें कहा जाता है कि आज की तिथि का नाम धन त्रयोदशी के दिन किस कामना से, कहां पर बैठकर, किस स्थान पर पूजा कर रही हूं, ये संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद पूजा की शुरुआत करते हैं। संकल्प लेकर यहां फूल रख दीजिए। अब हम भगवान गणेश को एक एक करके तमाम चीजें अर्पित करेंगे। जैसे पहले स्नान कराएंगे, फिर भोजन देंगे, फिर वस्त्र देंगे। तमाम चीजें अर्पित करने के बाद उनकी पूजा की समाप्ति करेंगे। सबसे पहले उन्हें हम स्नान कराएंगे। गंगा जल का इसमें प्रयोग करना। गंगा जल और तुलसी के प्रयोग से भगवान गणेश की पूजन में थोड़ा बचना चाहिए। जल गंगा जल नहीं डालेंगे? नहीं, सामान्य जल से उनको स्नान कराएंगे। इसको कहते हैं स्नान्यम समर्पयामि। रख दीजिए। अब उनको आसन दीजिए। भगवान, आपको मैंने आसन अर्पित किया। फूल चढ़ा के प्रतीकात्मक रूप से आप आसन देते हैं और आसन देने के बाद भगवान को पाद्य अर्पित करेंगे, वो भी अर्पित करिए। भगवान, पीले फूल का इस्तेमाल भगवान गणेश की पूजा में पीले फूल सर्वोत्तम माने जाते हैं। उसके बाद भगवान गणेश को नाना प्रकार के आभूषण अर्पित करेंगे। आभूषण अर्पित करिए। ये भी मन से? हाँ, मानसिक रूप से आभूषण अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद रक्षा सूत्र को वस्त्र के रूप में मानकर हम उनको वस्त्र भी अर्पित करते हैं। ये वस्त्र पहनाना? बिल्कुल, वस्त्रम समर्पयामि कह के उनको वस्त्र अर्पित करेंगे। बहुत साधारण सी पूजा विधि है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे। हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। उसके बाद उन्हें मिष्ठान्न अर्पित करेंगे। नैवेद्यम समर्पयामि। भगवान गणेश को लड्डू मोदक अत्यंत प्रिय होते हैं और बिना लड्डू के भगवान गणेश की पूजा संभव नहीं होती। तो लड्डू आपने अर्पित कर दिया भगवान गणेश को। इसके बाद भगवान गणेश को जल अर्पित करेंगे। पुष्प रख दीजिए। पान का पत्ता इसके बाद अर्पित करेंगे। मिठाई अर्पित करने के बाद तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करेंगे भगवान गणेश को। लौंग से इसे रोकते हैं? लौंग से इसे रोक दिया जाता है, बिल्कुल। तांबूल अर्पित करेंगे भगवान गणेश को। तांबूल अर्पित करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान गणेश, हमारे द्वार पर उपस्थित होइए, हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न कराइए। जो भी कोई हमारी तरफ से त्रुटि हुई है उसे क्षमा करें और हमारी पूजा को मंगलकारी बनाएं। फूल अर्पित कर दीजिए। तो ये सामान्य पूजा विधि हमने आपको भगवान गणेश की बताई, अत्यंत सरल। तमाम तरह की चीजें हमने प्रतीकात्मक रूप से अर्पित की, मिठाई अर्पित की। आप चाहें तो इसमें घर की पूजा में तो हालांकि दक्षिणा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर किसी पुरोहित से करा रहे हैं तो इस नैवेद्य के बाद भगवान गणेश को दक्षिणा भी चढ़ाते हैं और वो दक्षिणा बाद में पुरोहित को दे दी जाती है। घर में आप चाहें दक्षिणा रख सकते हैं, ना चाहें कोई बात नहीं। तो अब भगवान गणेश की पूजा के बाद दुनिया में सबसे अधिक उपद्रव मचाते हैं नवग्रह, जो अगर न चाहें तो आपकी पूजा नहीं हो सकती। इसलिए हम राहु शनि से बहुत डर लगता है। राहु शनि मंगल कभी भी कोई भी उपद्रव कर सकता है, सारी पूजा नष्ट हो सकती है। इसलिए हम ग्रहों का आवाहन करेंगे। सबसे पहले
अपने हाथ में फूल लें और ग्रहों का स्मरण करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। पुष्प चढ़ा दीजिए। 9 ग्रहों के ऊपर पुष्प अर्पित कर दिया जाएगा। 9 के 9 ग्रह। हमने हालांकि बहुत सारे लोग चावल की ढेरियों से भी 9 ग्रह बनाते हैं। आप चाहें तो सुपारी से भी या 9 तरह की चीजें रख के 9 ग्रहों की स्थापना कर सकते हैं। दाल का भी उसमें इस्तेमाल हो सकता है। दाल भी रख सकते हैं। 9 तरह की चावल की ढेरियां बनाकर भी इनकी पूजा की जा सकती है। इसके बाद वही तरीका अपनाएंगे जो भगवान गणेश की पूजा में हमने अपनाया था। एक एक करके सबसे पहले इन्हें आसन देंगे। पुष्प अर्पित कर दीजिए। आसन के बाद इन्हें पाद्य अर्पित करेंगे। पाद्य अर्पित करने के बाद इन्हें नैवेद्य अर्पित करेंगे। मिष्ठान अर्पित करिए उन्हें। कौन से? कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्पित कर दें मिष्ठान। मिष्ठान अर्पित करने के बाद इन्हें जल अर्पित करें। शैलेंद्र जी, इसमें तो गंगा जल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं गंगा जल का इस्तेमाल, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य जल हो, शुद्ध जल हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अर्पित कर दीजिए जल। और जल अर्पित करने के बाद तांबूल, पान का पत्ता। अर्पित कर दें। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नवग्रहों से प्रार्थना करें कि 9 तरह की कृपाएं आपको प्राप्त हों, जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं उनका नाश हो और 9 ग्रह आपके साथ बने रहें, आपका कल्याण करते रहें, जीवन में कोई मुश्किल न हो और जिस पूजा के लिए हम आप बैठे हुए हैं वो पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। अर्पित करें। तो हमने भगवान गणेश की और सामान्य रूप से 9 ग्रहों की पूजा कर ली। अब बारी आती है श्री महालक्ष्मी यंत्र की पूजा करने की। बिल्कुल यंत्र पूजा हम सीखेंगे, जानेंगे इसके महत्व को। एक बहुत ही खूबसूरत अध्यात्म और एक स्पंदन, एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आपको जरूर होगी। कम समय में और सीमित संसाधनों में किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने घर में वाकई धन धान्य, देवी अन्नपूर्णा हो, महालक्ष्मी हो, देवी का वास हो, गणेश जी विघ्न दूर करें, ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जिसके बाद हम अपने दर्शकों को महालक्ष्मी यंत्र पूजा धनतेरस पर कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी बड़ी से लेकर छोटी बातें क्या है ये बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फौरन लौट। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बाय बाय। हाँ, मैं टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। आपका फोन मेरे पास ही है, पैराडाइज होटल पे आके ले जाइए। अपने अंदर के रावण को जलाना एक अच्छा आइडिया है। हैप्पी दिवाली। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा छाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
अगर भगवान ना होते तो नारियल में पानी कौन भरता? हमारे घर की रक्षा कौन करता? तो हर जगह तुम्हारा ख्याल कौन रखता? भगवान है। साइकिल प्योर अगरबत्तियाँ। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा छाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। Seven out of 10 new vehicles choose Exide. And you? India moves on Exide. जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा छाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ज्यादा फीचर्स टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। धनतेरस पर हम विशेष पूजन आराधना बता रहे हैं। अभी तक हमने श्री गणेश की पूजा और नवग्रह पूजन किस तरीके से आप घर पर कर सकते हैं, ध्यान कैसे करें, मानसिक पूजन कैसे करें, सीमित संसाधन में आप असीमित लाभ किस तरीके से पा सकते हैं। अब हम यंत्र पूजा की बात करते हैं। यंत्र सबके पास है, लेकिन महालक्ष्मी यंत्र को पूरी तरीके से सकारात्मक, उसे चार्ज, उसे एनर्जाइज करना काफी जरूरी है। इसकी प्रक्रिया क्या है, पूजन विधि क्या है, शुभ मुहूर्त शैलेंद्र जी आप बता रहे थे, और पूजन की भी शुरुआत करते हैं। क्या ये शाम को ही पूजा होती है या रात को लक्ष्मी जी की हमेशा? ज्यादा बेहतर होगा कि संध्या काल को पूजा किया जाए। और वैसे भी कोई भी पूजा हम जब करते हैं तो हम लग्न देखते हैं स्थिर है या नहीं है। तो 6 बजे से 8:30 बजे तक स्थिर लग्न होगा। स्थिर लग्न में पूजा करेंगे तो लक्ष्मी स्थिर रहेगी। ठीक है शैलेंद्र जी, पूजा की शुरुआत करते हैं। उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, क्योंकि यंत्र भले ही लक्ष्मी जी का हो, लेकिन बिना लक्ष्मी के लक्ष्मी यंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, माँ लक्ष्मी को याद करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी पूजा को सफल बनावे, हमारी पूजा में उपस्थित हो। तो हाथ में आप चाहें तो गुलाबी फूल, चाहें तो सफेद फूल, या चाहें तो पीला फूल लेकर माँ लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं। ये प्रार्थना करिए कि आप इस यंत्र की स्थापना कर रहे हैं अपने घर में अपार समृद्धि के लिए, अपार संपन्नता के लिए, अपार जीवन में उन्नति के लिए, और यंत्र जीवन में आपके लिए विशेष रूप से कारगर हो, इसके लिए आप इस महालक्ष्मी यंत्र की पूजा, उपासना, स्थापना करने जा रही हैं। ये प्रार्थना आपकी हो गई। अब आप पुष्प यहां पर अर्पित कर देंगी। शैलेंद्र जी, यंत्र स्थापना क्या घर का पुरुष या जो मुखिया है, जो कमा रहा है, वो ही करे, स्त्री भी कर सकती है? कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो बेहतर होगा कि पति पत्नी एक साथ बैठ जाएं। और एक बात आपको और बता दूं कि हालांकि पत्नी को वामांगी कहते हैं, यानी पति के बाएं तरफ होती है, लेकिन पूजा के दौरान पत्नी को भी दाहिनी तरफ ही बैठना चाहिए। अच्छा। अब आप जल अर्पित करेंगे इसको, इस पवित्र यंत्र को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आकृति जरूर है, लेकिन ये है भगवती लक्ष्मी का ही स्वरूप, इसलिए इसको भी उतना ही सम्मान, उतना ही समर्पण देना होगा जितना मां लक्ष्मी को आप प्रदान करते। जल अर्पित कर दीजिए। जल के बाद आसन, आसन के बाद पाद्य अर्पित करेंगी। उसके बाद मां लक्ष्मी को एक एक करके सबसे पहले चुटकी से अर्पित कर सकती हैं।
अच्छा, हाँ, ये चुटकी मतलब हम कौन सी उंगली का प्रयोग करें? किसी भी उंगली का प्रयोग कर सकते हैं। हवन का नियम ये है कि तर्जनी उंगली स्पर्श नहीं होनी चाहिए, लेकिन अर्पित करने में कुछ नहीं है। आप नारियल अर्पित कर लीजिए, उसके बाद हल्दी अर्पित करें। क्या यंत्र पे यंत्र के लगाना ऊपर? है? जी बिल्कुल, यंत्र के ऊपर ही सब लगाएंगे इसको। कुमकुम, अगर पुरुष ये पूजन कर रहे हैं मां लक्ष्मी का, तो वो हल्दी और कुमकुम यंत्र के निचले हिस्से में लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, या चरणों में लगाएं। आप ऊपर लगा सकते हैं। मैंने ठीक लगाया। हाँ बिल्कुल, आप अच्छा, कुमकुम कहाँ अर्पित ऊपर लगा दीजिए, इसी हल्दी के ऊपर। अब आपको एक एक करके मेवा अर्पित करना है। पंचमेवा। पंचमेवा, मां लक्ष्मी की पूजा में पंचमेवे का विशेष महत्व है, इस बात को याद रखना चाहिए। तो थोड़ा सा मेवा अर्पित करिए। मेवा अर्पित कर दिया। बिल्कुल। अब आपको मां लक्ष्मी को प्रसाद अर्पित करना है। इत्र भी अर्पित कर सकते हैं, बिल्कुल आप इत्र अर्पित करिए। चलिए जी, इत्र सुगंध कौन सी? सुगंध सबसे बढ़िया गुलाब की होती है, पुष्प में लगाकर या रुई में लगाकर अर्पित करते हैं। और आपको बता दूं कि इत्र अर्पित करने का जो मंत्र है ना, उसको कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र के साथ इत्र अर्पित किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। मंत्र नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, आप सामान्य रूप से पुष्प में या रुई में लगाकर मां को या इस यंत्र को इत्र अर्पित करेंगे। नीचे रख दीजिए, बिल्कुल। अब आपको उनको मिठाई अर्पित करनी है, नैवेद्य अर्पित करना है। और मां लक्ष्मी की पूजा में सफेद मिठाई का विशेष महत्व है, तो सफेद मिठाई आपको अर्पित करनी चाहिए। बिल्कुल, सफेद मिठाई अर्पित करने के बाद आपके लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप पान का पत्ता अर्पित करें, तांबूल अर्पित करें। अच्छा, देवी देवताओं को पान बहुत प्रिय है। पान बेसिकली अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से देखें, पान में अगर कत्था, तंबाकू, चूने का इस्तेमाल न करें, केवल पान के पत्ते का इस्तेमाल करें, तो पान का पत्ता शरीर से विष को दूर करता है, खाना पचाने में सहायक होता है। इसीलिए भोजन करने के बाद पान की परंपरा पाई जाती है। अब यहाँ पर पान का पत्ता अर्पित हो गया। तकरीबन पूजा आपने यंत्र की बहुत सामान्य तरीके से संपन्न कर ली है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप पान का पत्ता अर्पित करेंगे, यंत्र के सामने दक्षिणा जरूर रखेंगे, क्योंकि आप धन को आकर्षित करने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर दक्षिणा रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो दक्षिणा रखकर आपकी पूजा संपन्न होगी। ठीक है, दक्षिणा के तौर पर 101 रुपए मैंने चढ़ा दिए। सामर्थ्य अनुसार कोई भी चढ़ा सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो फल भी अर्पित कर सकते हैं। हालांकि मिठाई के साथ ही फल अर्पित किया जाता है। फल 5 तरह के फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम विषम संख्या में तो होना ही चाहिए। ऑड नंबर्स में अर्पित करेंगे। इसके बाद आप पान का पत्ता अर्पित करेंगे और वहां पर उसके बाद धन यानी दक्षिणा अर्पित करेंगे, और तब जाकर आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो पाएगी। तो यंत्र की पूजा हमने संपन्न कर ली है, लेकिन आप यंत्र अभी हटा नहीं सकते। यंत्र हटाना भी आपके लिए संभव नहीं है। इस यंत्र को स्थापित किए रखिए। इसको कल सुबह के दिन यहां से हटाएंगे। अभी ये रात भर एक ही जगह पर रहेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दीपक लगातार जल रहा है हमारी मुख्य पूजा के स्थल पर। ये दीपक अखंड दीपक है, रात भर जलता रहेगा। कोशिश करिए कि रात भर ये बुझने ना पाए। दैनिक पूजा इसके बाद में कैसे हो? बिल्कुल, देखिए पहली बात बता दूं कि आप 2 तरह से इस यंत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं या कर सकती हैं। पहला तो ये है कि इसको गुलाबी कपड़े में या लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। वहां पर आपको रोज पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस दशा में इसकी शक्ति कमजोर होती चली जाती है। जैसा कि निहारिका जी ने कहा कि बहुत जरूरी है कि इसको रोज हम चार्ज करें, रोज रिचार्ज करें। तरीका उसका यह है कि इसको गुलाबी कपड़े में या लाल कपड़े में लपेटकर पूजा के स्थान पर रख दें और नियमित रूप से इसके सामने दीपक जलाकर इसको फूल अर्पित करके इसके सामने मंत्र जपने चाहिए। इसका जो मुख्य मंत्र है वो है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी हमें इस विशेष पूजन के बारे में बताने के लिए। और धनतेरस के दिन यंत्र पूजा इस बार आपने हमें बताई, यंत्र को किस तरीके से चार्ज किया जाए, कैसे उसके बाद उसकी पूजा की जाए और वाकई धनवान मन से बना जाए। यंत्र की अगर मैं बात करूं, आपने पूजा विधि तो दैनिक बता दी, लेकिन इस यंत्र को असली मायने में कौन चार्ज कर सकता है, कौन इसकी पूजा कर सकता है? मैं सात्विकता की बात कर रही हूं और मन की निर्मलता की बात कर रही हूं। और अगर मन में किसी कारण निर्मलता नहीं है क्योंकि टेंशन का दौर है, तो क्या यंत्र की पूजा से अपने आप में एक अच्छी सकारात्मकता अपने आप आ जाती है? देखिए, यंत्र बहुत ताकतवर चीज होती है और यंत्र का मतलब होता है कि देवी देवता को हमने डायग्राम में बांध लिया है। जब आप देवी देवता को डायग्राम में बांधते हैं तो उसकी एक एक रेखाएं बहुत ताकतवर हो जाती हैं। ये तो बहुत सामान्य सा यंत्र है, महालक्ष्मी यंत्र की
हमने उपासना की है। अगर शुद्ध रूप से श्री यंत्र बना हुआ हो और श्री यंत्र के सामने आप सुबह 5 मिनट बैठकर ध्यान करना सीख जाएं तो आपका मन भी निर्मल होगा और आपकी आदतें भी सुधर जाएंगी। जो कोई भी यंत्र की स्थापना करेगा, यंत्र का नियमित रूप से पूजन करेगा मंत्रों के साथ, उसका मन भी निर्मल होगा और उसकी चीजें भी बेहतर होंगी। धन्यवाद शैलेंद्र जी, ये पूरी प्रक्रिया पूजा विधि हमें समझाने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस पूजन विधि में। हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन धनतेरस आपके लिए खुशहाली, सुख, समृद्धि लेकर आए। नमस्कार। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। Seven out of 10 new vehicles choose Exide. And you? India moves on Exide. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in.
दिल्ली के हरियाणा गेस्ट हाउस में आज फिर राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सभी नामों पर